मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित में अभ्यास 4 द्विघात समीकरण के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 के सवालों को हल किया। उसमें हमने सीखा कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं और द्विघात समीकरण को सवालों को किस प्रकार से हल किया जाता है। ठीक है, आज जो अभ्यास करेंगे हम उसका नाम है, वो अभ्यास कौन सी है, 4.3 करेंगे। ठीक है, अब 4.3 के सवाल जो अभ्यास है उसमें जो पहला सवाल है उसमें हमें दे रखा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसका क्या करना है, हमें हल ज्ञात करना है। ठीक है, अब जैसे हमको पहला सवाल दे रखा है, पहला सवाल क्या है हमारे पास, 2x² - 7x + 3 = 0 दे रखा है। हमें क्या करना है, पहले इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे x² को जो भी x² का गुणांक होगा उससे क्या करेंगे, पूरे द्विघात समीकरण को भाग कर देंगे। तो भाग करने पे ये हो जाएगा 2x² है, किससे भाग कर दिया, 2 से, क्योंकि हमें यहाँ पे केवल x² रखना है। ठीक है, -7/2x + 3/2 = 0। क्या किया हमने, 2 से भाग कर दिया। 2 से भाग करने पर किसका गुणांक है, 2, x² का गुणांक 2 है, तो 2 से हमने भाग कर दी। भाग करने पे यहाँ 2 से 2 कट गया, ये बन गया x² -7/2x + 3/2 = 0, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इस सवाल को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है इसको। तो इसको हल करने के लिए x² -7/2x ये बराबर ले जाएंगे, इधर आ जाएगा -3/2। ठीक है, इस समीकरण को हल करने के लिए क्या करते हैं हम, जो x का गुणांक है, x का गुणांक कितना है यहाँ पे, 7/2। x के गुणांक का क्या करते हैं हम, x के गुणांक का क्या कर देते हैं, /2 कर देते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं। x का गुणांक /2, उसका स्क्वायर लेंगे हम, तो x का गुणांक कितना है, 7/2, और इसका भी हमें क्या करना है, 1/2 करना है, और इसका स्क्वायर करने पे हमारे पास आ जाएगा 7/4 का स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास 49/16। ठीक है, इससे हमें क्या करना है, इसको 49/16 को इस समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी। जब बाएं पक्ष में जोड़ेंगे तो x² - 7/2x प्लस ये हो जाएगा 49/16, बाएं पक्ष में जोड़ दिया। ऐसे ही दाहिने पक्ष में जोड़ देंगे, 3/2 प्लस 49/16। ठीक है, अब जो ये जो बायां पक्ष है ये क्या है, किस फॉर्म में आया, a² + b² कितना आया, 7/4 का स्क्वायर बनेगा ये, और माइनस है तो माइनस में आ जाएगा 2ab, यानी जो ये फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा हमारा a - b। a कितना हो गया, x, a² यानी x का स्क्वायर, तो a कितना बना, x, b कितना बना यहाँ पे 7/4, ये पूरे का क्या बन गया, स्क्वायर बन गया ये, यानी a - b का होल स्क्वायर बन गया। और दाहिने पक्ष में क्या है हमारे पास, इसको हल करेंगे तो कितना एलसीएम आ गया, 16, और 8 की गुणा 3 से करेंगे तो ये आएगा 3 × 8 = 24, और प्लस का आ जाएगा 49। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब क्या करना है हमको, x - 7/4 का ये क्या हो गया, स्क्वायर, और इसको जब हल किया तो ये आ गया 25/16। ठीक है, तो x - 7/4 ये बराबर हो जाएगा √25/16 हो गया। जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x - 7/4, और जब इस चिन्ह के अंदर से आंसर निकलेगा तो प्लस माइनस में निकलेगा, 25 किसका वर्ग है, 5 का, और 16 किसका वर्ग है, 4 का। ठीक है, हमें तो इसके क्या निकालने हैं, पूर्ण वर्ग विधि से इसके मूल ज्ञात करने, यानी x का मान निकालना है। तो क्या कर लेंगे हम, इसको x बराबर हो जाएगा
7/4 इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा प्लस माइनस 5/4, क्योंकि प्लस माइनस में है तो एक बार लिख लेंगे हम प्लस साइन लेने पर, एक बार क्या ले लेंगे, प्लस चिन्ह ले लेंगे। तो प्लस चिन्ह लेने पे हो जाएगा x बराबर 7/4 प्लस 5/4 आ गया, तो ये हो जाएगा 12/4, तो x का मान आ जाएगा 3। तो एक मूल हमको क्या प्राप्त हो गया, इससे x बराबर 3 प्राप्त हो गया। अब ऐसे ही हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे माइनस चिन्ह लेने पर, अब माइनस का साइन ले लेंगे, तो माइनस साइन लेने पे क्या हो जाएगा, x बराबर 7/4 और माइनस का हो जाएगा 5/4, तो ये आ जाएगा x बराबर 7 में से 5 गया 2, 2/4, यानी x बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब हमें जो दो मूल प्राप्त हुए हैं, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है इसलिए इसके दो मूल प्राप्त होंगे, तो हम लिख लेंगे दो मूल बराबर कितने आ गए, 3, 1/2। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हमने क्या किया, इस सवाल को हल किया। बच्चों अब हम अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र द्वारा हल कीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम कि द्विघाती सूत्र क्या होता है। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र जो होता है इसे हम श्रुदराचार्य सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है, क्योंकि द्विघात समीकरण है, इसके मूल 2 होते हैं, तो ये सूत्र होता है हमारा x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ये हमारा क्या है, सूत्र है, इसमें द्विघाती सूत्र है। अब जो ये सूत्र है इसमें जो जो हमारे पास b² -4ac है, इसको कहते हैं हम d का मतलब है विवित कर। क्या कहते हैं, विवित कर कहते हैं इसको हम, d को कहते हैं हम विवित कर। और पूरा सूत्र होता है हमारे पास x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। तो ये सूत्र है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग हम क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण को हल करने में करेंगे। अब इस समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले द्विघात समीकरण से इसकी तुलना करेंगे उसके मानक रूप से। मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या कर लेंगे, हम तुलना कर लेंगे। जब तुलना करेंगे तो a बराबर कितना होगा 2, b बराबर कितना है -7 और c बराबर कितना है 3। ठीक है, अब लिख लेंगे हम यहाँ पे द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या है हमारे पास, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। सूत्र लिख लिया। इस सूत्र में मान रख देंगे b का मान, क्योंकि एक माइनस तो ये है ही हमारे पास, सूत्र का माइनस है, b का मान कितना है -7, ये हो जाएगा प्लस माइनस b² यानी -7 का स्क्वायर -4a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3 और बटे हो जाएगा 2 × 2, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 7 प्लस माइनस -7 का स्क्वायर होगा 49, -4 दूनी 8 और 8 तियां 24 और बटे में आ गया हमारा 2 दूनी 4। ठीक है, अब जब इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 7 प्लस माइनस √25 बटे कितना आ गया 4 आ गया। 7 प्लस माइनस 25 का हो गया 5/4, ये किसका मान आया है x का। अब ये क्योंकि हल हो सकता है तो इसलिए हम क्या ले लेंगे, पहले x का ले लेंगे। हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कि प्लस चिन्ह लेने पर, जब प्लस लेंगे हम तो मूल निकालने के लिए x बराबर हो जाएगा 7 प्लस 5/4, तो ये आ जाएगा x बराबर 12/4 का मतलब x का मान आ गया 3।
ठीक है। अब दूसरा ले लेंगे हम, इसमें क्या ले लेंगे, दूसरा माइनस का चिन्ह लेने पे दूसरा चिन्ह ले लेंगे माइनस, तो माइनस लेने पे आएगा x बराबर 7 माइनस 5/4, तो ये आ जाएगा x बराबर 2/4, तो x का मान आ जाएगा 1/2। ठीक है। तो द्विघाती सूत्र द्वारा जो मूल मिले हमको, 2 मूल, वो मिले हमको 1/2, 3। तो द्विघाती सूत्र द्वारा भी हमने जब निकाला तो इसके मूल यही प्राप्त हुए, और पहले पूर्ण वर्ग विधि से निकाला तो भी हमको यही मूल प्राप्त हुए। बच्चों अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4। 4.4 में मूलों की प्रकृति क्या आएगा, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए, तो जो मूलों की प्रकृति होती है, मूलों की प्रकृति वो किस पे निर्भर करती है, डी को क्या कहते हैं हम, विविध कर पर निर्भर करती है। किस पर करती है, विविध कर पर निर्भर करती है। अब जो हमारे पास विविध कर होता है वो क्या होता है, डी बराबर होता है b² - 4ac। ये हमारा क्या है, विविध कर है। द्विघाती सूत्र से हमने देखा कि b² - 4ac को क्या कहते हैं हम, डी यानी विविध कर कहते हैं। अब इसके मूलों की प्रकृति करने के लिए कुछ नियम है। जैसे पहला, अगर b² - 4ac क्या होता है, इज ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा होता है, d का मान अगर 0 से बड़ा होता है तो जो उसके मूल होते हैं, तो जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक मूल कैसे होते हैं इसके, वास्तविक होते हैं, और कैसे होंगे, असमान होंगे। वास्तविक तथा असमान का मतलब है कि दोनों मूल अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, दोनों मूल क्या होंगे, अलग होंगे। दूसरा नियम है इसका, अगर b² - 4ac का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। b² - 4ac का मान अगर 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक तो होते हैं, वास्तविक होते हैं, और कैसे होते हैं, समान होते हैं, वास्तविक तथा समान होते हैं। ठीक है। तीसरी कंडीशन है इसकी, अगर b² - 4ac क्या होता है, लेस देन 0 यानी 0 से छोटे का मतलब है कि b² - 4ac का मान माइनस में आ रहा है, 0 से कम का मतलब माइनस में आता है, तो इसके जो मूल होते हैं वो कैसे होते हैं, काल्पनिक। मूल जो होंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है। तो ये हमारे क्या है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए नियम है। अब हम यहाँ देखेंगे, ये हमको क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति निकालनी है। यदि उसके मूल वास्तविक हैं तो हमें उन्हें ज्ञात भी करना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसकी द्विघात समीकरण से तुलना कर लेंगे। ax² + bx + c बराबर 0 से क्या कर लेंगे, हम तुलना कर लेंगे। तो तुलना करने पे जो a है, a का मान कितना आता है, 3, b का मान कितना है, -4 √3, और c का मान कितना है, 4। ठीक है। हमें क्या करना है, मूलों की पहले प्रकृति ज्ञात करनी है, तो उसके लिए लिख लेंगे हम, किसका मान निकालेंगे, d बराबर b² - 4ac का मान निकालते हैं हम। इस पे मान रख लेंगे, b का मान कितना है, -4 √3 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 4, a का मान 3 और c का मान है 4। जब हम इस वर्ग को खोलेंगे तो 4 का हो जाएगा 16, और 16 की गुणा किससे होगी, 3 से, क्योंकि √3 का स्क्वायर बनेगा 3, तो ये हो जाएगा 16 × 3 = 48, और ये भी हो जाएगा -48, तो ये बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब जो हमारे पास d है यानी b² - 4ac जो है वो 0 के बराबर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 0 के बराबर है, d का मान क्या है, 0 के बराबर है, तो इसके मूल जो हैं वो क्या होंगे, मूल क्या होंगे, इसलिए
वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या कह रखा है प्रश्न में कि अगर मूल वास्तविक होते हैं तो हमें इसे क्या करना है, हल करना है, यानी कि मूलों को भी ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिख लेंगे, द्विघाती सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिख लिया हमने। माइनस बी का मान कितना है, माइनस का 4 अंडर रूट 3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने अभी निकाला, कितना मान आया है, 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 और बटे ये हो जाएगा 2 गुणा a का मान कितना हमारे पास 3। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे 4 अंडर रूट 3। अब क्योंकि 0 है तो 0 का मतलब ये क्या हो गया, पूरा 0 और नीचे आ गया 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर 4 अंडर रूट 3 बटे 6, 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 बटे 3 और अंडर रूट 3। अब क्योंकि जो d है, d का मान क्या है, 0 के बराबर है। अभी हमने नियम में देखा कि अगर d का मान 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक होते हैं और दोनों मूल क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसलिए हम लिख लेंगे 2 मूल बराबर हो जाएंगे 2 बटे 3, 2 अंडर रूट 3 बटे 3 कॉमा 2 अंडर रूट 3 बटे 3, ये क्या हो जाएंगे, हमारे मूल हो गए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करने पे अगर वो वास्तविक आते हैं तो उसको हमने उसके बाद क्या किया, उसके मूलों को ज्ञात किया। अच्छा बच्चों, अब हमने ये सवाल पूरा देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये विविकर पर निर्भर करता है मूलों की प्रकृति, उसके बारे में मैंने बताया। लेकिन जो विविकर है ये हमने हिंदी में क्या है, थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गई। इसको अगर हम करेक्ट करेंगे तो करेक्ट कैसा लिखा जाएगा, आधा का बनेगा, ता बनेगा, विविक्त कर ऐसा लिखा जाएगा इसको। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आधा का, ता और कर, विविक्त कर, इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। बच्चों अब हम करेंगे अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, द्विघात समीकरण के लिए k का मान यदि उनके दो मूल समान है। तो हमें ये द्विघात समीकरण दे रखी है, इससे हमें k का मान निकालना है। ठीक है, हमारे पास क्या है कंडीशन, मूल समान होने पर, क्या दे रखी है, मूल समान होने पर क्या होता है हमारे पास, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। d बराबर किसके होता है, 0 के होता है। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसको किसके बराबर रखते हैं हम, 0 के बराबर रखते हैं, अभी जब हमने मूलों की प्रकृति में इन नियमों को देखा था। ठीक है, तो हम लिख लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये हमारी कंडीशन है इसके लिए। अब हमारे पास यहाँ क्या दे रखा है, ये द्विघात समीकरण है, इसकी तुलना किससे करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, हम इसकी तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो तुलना करने पे a का मान कितना आया 2, b का मान कितना आया k और c का मान कितना आया 3। ठीक है, c का मान है 3, इस पे हम मान को रख देंगे। तो मान रखने पे b का मान क्योंकि k है तो k स्क्वायर हो गया, माइनस कितना हो गया 4, a का मान कितना हमारे पास 2, c का मान कितना है 3, ये बराबर हो गया 0। क्योंकि मूल समान है तो समान होने के लिए d का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा k का वर्ग माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24 बराबर हो गया 0। k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 के, हमें निकालना है k, तो k बराबर हो जाएगा अंडर रूट 24। ठीक है, जब हम इसके मान निकालते हैं तो इसके मान क्या हो जाते हैं, प्लस माइनस में आते हैं। जब भी अंडर रूट होता है तो उसका मान प्लस माइनस में आएगा। और 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 6, और 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 6। तो जो हमारे पास k का मान आया है वो आया प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। बच्चों अब इसके जो बाकी सवाल होंगे वो आपको पीडीएफ के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे।